डेफिनेटली एक चीज तो क्लियर है कि बीजेपी के 370 नहीं आ रहे, लेकिन बीजेपी 270 के नीचे भी नहीं जा रही है। ये क्या बात करता है यार? ये भी मोर और लेस क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के नंबर मोर और लेस जो पिछले लोकसभा में, आउटगोइंग लोकसभा में 303 का था, वही नंबर या उससे कुछ बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों आपको बता दें 2024 के इलेक्शन में बीजेपी ने सिर्फ 240 सीटें जीती है और लगभग 32 सीटें ये पीछे है बहुमत से। सारा दारोमदार लोग इस पर बैठा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुत डैमेज हो रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि यूपी में भी सीटों का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इन दो बड़े राज्यों को आप देख लें, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए कि लोग कह रहे हैं कि जो सबसे ऑप्टिमिस्टिक ऑपोजिशन के नंबर आए हैं महाराष्ट्र से, लोग कह रहे हैं कि हम 20 से 25 सीट जीतेंगे। तो अगर 20 से 25 सीट ऑपोजिशन जीत भी जाता है, मान लीजिए कि जीत गया, तो भी आउटगोइंग लोकसभा में तो बीजेपी के महाराष्ट्र में सिर्फ 23 सीटें हैं। 23 से कम तो तब भी नहीं हुआ, तो बीजेपी का नंबर घटेगा कैसे? आपने लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों प्रशांत किशोर इस बार भी थोड़ी गलती खा गए, क्योंकि पिछली बार बीजेपी को यहाँ से 41 सीट्स मिली थी, यानी कि उनके अलायंस को, और उनको 41 सीट्स मिली थी। इस बार अलायंस एंड बीजेपी को सिर्फ 17 सीटें मिली है। तो प्रशांत किशोर का ये प्रेडिक्शन भी थोड़ा गलत ही रहा। कुछ लोग कह रहे हैं यूपी में इस बार नंबर घट रहा है, तो लोग भूल गए हैं, थोड़ी मेमोरी कम है लोगों की। अच्छा, कि भाई पिछली बार बिहार और यूपी मिलाकर बीजेपी को करीब करीब 25 सीटों का नुकसान हुआ था 2014 के मुकाबले, जो बंगाल जैसे राज्यों से पूरा हुआ था। वो नुकसान इसलिए हुआ था कि बसपा सपा साथ में लड़े थे और बीजेपी 73 से घट के 62 पे, 62 पे आ गई थी। तो अगर कोई ये कह रहा है कि यूपी में बीजेपी को 20 सीटों का नुकसान हो रहा है, तो मैं बहस में पड़े बगैर ये कहूंगा, भाई तो फिर बीजेपी की सीट घटी कहां? उनके तो 62 है ही, 18 पहले से हारे हुए हैं। नुकसान तो तब होगा अगर आप ये कहें कि यूपी में उनको 40-50 सीटें वो हार रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने यूपी के अंदर इस बार सिर्फ 33 सीटें ली है, 33। पिछली बार ये 62 थी, यानी कि 29 सीट्स का इनको लॉस हुआ है। और यही वजह थी कि वो सेंट्रल में अपने बलबूते पे गवर्नमेंट बीजेपी नहीं बना सकी। तो ये प्रेडिक्शन भी प्रशांत किशोर का सही नहीं रहा। राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य आप क्या देखते हैं? क्योंकि 2 साल 3 साल ब्रेक ले ले, 2 साल ब्रेक ले ले, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेट समबडी एल्स रन इट। अगर कांग्रेस बेहतर करने लगती है तो भी आप आ सकते हो। मान लो कि 2 साल के आपके उस चेंज के बाद कोई असर नहीं होता, फिर भी आप वापस आ सकते हो। दोस्तों मैं प्रशांत किशोर की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि राहुल गांधी ने रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि इंसान जब आउट ऑफ साइड हो जाता है तो वो आउट ऑफ माइंड हो जाता है। और जब इंसान लड़ेगा ही नहीं तो वो जीतेगा कैसे? जिस तरह से राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली और उसका इफेक्ट आप देख सकते हैं इस बार इलेक्शन में, क्योंकि बीजेपी एक एंटी इनकम्बेंसी से भी लड़ रही थी और उसका ये रहा कि वो 300 पार नहीं कर पाई। और मोदी जी इस बार सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीते। पिछली बार ये लगभग 6.5 लाख था मेरे ख्याल से। प्लीज़ कमेंट्स में बताइए आपकी राय क्या है। आप